कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही रक्षाबंधन दिवस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। आज की जो 8 जो जुलाई अगस्त है, ये प्राय तो भारत में बाहरी लोग करते हैं। स्मार्त मत वाले आज ही रक्षाबंधन उत्सव पालन कर रहे हैं, किंतु वैष्णव संप्रदाय में काल कर रहे हैं। काले बलराम की जयंती पूर्णिमा है, बलराम पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध है। आज की जो थोड़ा बहुत छोटे से लीला कथा कहने के लिए प्रयास कर रहा हूँ बलदाव जी के ऊपर। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी स्वरूप है। इसमें भगवान के अंदर में कोई भेद नहीं होता है, केवल वर्ण मात्र भेद वाली चैतन्य चरितामृत में कहा गया, किंतु सभी लीला विलास और जो भी भगवान की जो स्वरूप विस्तार सब बलराम जी के माध्यम से भगवान कृष्ण का ही सब लीला विहार होता है। जो संसार हम भौतिक संसार देख रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार पर देख रहे हैं, ये संसार रचना होने इस संसार जो भी लीला होता है ये बलराम जी के होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसके विस्तार रूप में वर्णन किया गया नित्यानंद महाप्रभु की प्रसंग में। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का दूसरी स्वरूप माने कृष्ण सेव्य भगवान और बलराम जी होता है सेवक भगवान। सेवक भगवान रूप में कृष्ण आत्माराम होने के नाते अपना स्वरूप को विस्तार करते हैं। उनकी प्रथम विस्तार बलराम जी की है, जो ब्रज में लीला करते हैं, अपनी बड़े भाई रूप में लीला करते हैं और सखा रूप में लीला करते हैं। और बलराम जी 5 रस में सेवा करते हैं। 5 रस में ऐसा ही है, उनकी बड़ भाई सब में वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। साथी जो खेलते हैं दोस्त के हिसाब से सख्य भाव से सेवा में करते हैं, लीला करते हैं। और बलराम जी उनकी एक गोपी बन करके अनंग मंजरी रूप में बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी रूप में प्रिया रूप में भी लीला करते हैं। और बलराम जी अपने को सेवक मानते हैं, सेवक हिसाब से मध्य भी लीला करते, भगवान कृष्ण का चरण भी दबाते हैं। और अलग अलग लोक में बलराम शेष रूप में रह कि भगवान का जो शेष फंड में भगवान शयन करते हैं, वो शांत रस में मध्य सेवा करते हैं। शांत रस में अनंग शेष स्वरूप में रह ये करते हैं। ऐसा ही बलराम जी का 5 रस में सेवा करते हैं। ये भौतिक संसार के आध्यात्मिक संसार जो विस्तार जहाँ भी भगवान की लीला होता है, वो प्रमुखता जो भी देखे सो बलराम जी की है। उनकी प्रथम बलराम जी की जो ग्वाल सखा देख रहे, गोलोक वृंदावन की जो सखा लोग मित्र लोग देख रहे, सब बलराम जी की विस्तार स्वरूप है। आगे जाकर के मथुरा द्वारिका लीला हो कि अयोध्या में लीला हो कि अनंत कोटि वैकुंठ लोक में लीला हो कि ये भौतिक संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो लीला हो, ये लीला की प्रमुखता बलराम जी की है। ऐसा ही वर्णन किया गया चैतन्य चरितामृत में। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा भी दिए हैं, कृष्णदास गोस्वामी इसको समझाए। प्रथम दक्षिण भाग से वामंग से राधा रानी की प्रकट होती है और दक्षिण भाग से बलराम जी की प्रकट्य होता है। जब बलराम जी प्राकट्य होता है, गोलोक वृंदावन सखा रूप में उनकी विस्तार होता है, किंतु आगे जाके लीला करने के लिए भगवान अलग अलग लोक में लीला करने के कोई बलराम जी चतुर्व्यूह बनते। चतुर्व्यूह ने वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में वो विराजमान हो जाते। बलराम जी 4 स्वरूप में आ जाते हैं। कोई चतुर्व्यूह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या रूप में लीला करते, और यही चतुर्व्यूह द्वारिका मथुरा आदि में भी उनकी लीला होता है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये प्रथम उनका चतुर्व्यूह बनते हैं।
और जो लोक वैकुंठ नहीं कि गोलोक नहीं, बीच में जो लोक होता है, द्वारिका मथुरा आदि लोक हो कि जगन्नाथपुरी हो, ये सभी जगह पर ये चतुर्व्यूहों की लीला होती है। इसके बाद में भगवान वैकुंठ में लीला करते हैं। अब वैकुंठ में जब लीला करते हैं, वो चतुर्व्यूह से जो संकर्षण भगवान होते हैं उनको मूल संकर्षण कहते हैं। उसी मूल संकर्षण की विस्तार होता है वैकुंठ लोक में, जहाँ पर ऐश्वर्य के लोक है, वो नारायण भगवान रूप में लीला करते हैं। वो नारायण भगवान रहते हैं, लक्ष्मी नारायण, और नारायण भगवान, वो नारायण भगवान पुनः चतुर्व्यूह बनते, 4 स्वरूप में होते। उसमें 4 स्वरूप, उनकी नाम भी सेम रहता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूप में। और उसमें इसी जो संकर्षण होते हैं उनके संकर्षण का नाम होता है महासंकर्षण। उसी, ये आध्यात्मिक जगत की बात बताता हूँ, ये भौतिक जगत की बात नहीं। उसी महासंकर्षण अनंत कोटि वैकुंठ लोक में भगवान की जितना लीला विहार रहते अलग अलग लोक में, माने आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसको कहते वैकुंठ लोक बोलते हैं, अनंत कोटि वैकुंठ लोक। वहाँ उसी महासंकर्षण की विस्तार होता है अलग अलग भगवान की लीला में। बामन, नृसिंह, बामन आदि जितना स्वरूप है भगवान के, मत्स्य, कुर्मा आदि जो स्वरूप है, वही वैकुंठ लोक में वहाँ विराजमान करते हैं। कौन? महासंकर्षण की। उसी महासंकर्षण ये भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के नीचे जस्ट जो लोग होते हैं, वो जस्ट लगा हुआ है, वो है सदाशिव भगवान की। उन्हीं की विकार स्वरूप होता है महासंकर्षण की भगवान सदाशिव रूप में, जो कैलाश धाम कहा जाता है। कैलाश धाम में विराजमान करते हैं। ये भौतिक जगत की कैलाश धाम नहीं, आध्यात्मिक जगत की कैलाश धाम, जहाँ पर सदाशिव भगवान विराजमान करते हैं, और वो महासंकर्षण की दूसरी स्वरूप हो जाते हैं। इसके बाद में बीच में आता है विरजा नदी आता है, जो कहते हैं सरी ब्रह्मलोक, ब्रह्मज्योति आता है। इसके बाद भौतिक जगत की जो लीला होता है, भौतिक जगत में जहाँ पर जड़ जगत कहा जाता है, उसी जगत में उसी महासंकर्षण की प्रथम विस्तार होता है, जो श्रीमद् भागवत की दूसरी स्कंद में ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं। वहाँ पर उसी महासंकर्षण की यहाँ पुरुष अवतार होता है। जो प्रथम पुरुष अवतार होता है उनका नाम पड़ता है महाविष्णु रूप में। हाँ, कारणोदक साई विष्णु नले महाविष्णु नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उसी महाविष्णु की सांस की अवधि जो होता है, जस्य कोनी सुचिता कलमथावलभ्य जीवंती लोमड़ जा जगदंड नाथा विष्णु महान जस्य कला विशेष। भगवान कृष्ण का ये कला माना जाता है। तब भगवान से डायरेक्ट विस्तार को अंश अवतार कहा जाता है, और अंश अवतार से पुनः जो विस्तार हो जाते हैं उनको कला अवतार कहा जाता है। यह महाविष्णु कला, भगवान कृष्ण का कला अवतार कहा जाता है। ये भागवत पुष्टि करता है। हाँ, कला इतना चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान को बहुत सारे अवतार बना, ये कला अवतार माना जाता है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते ये कला अवतार भगवान विष्णु, महाविष्णु। और वो महाविष्णु किसकी होता है? जो महासंकर्षण से विस्तार स्वरूप होते, और वही महाविष्णु उन्हीं की सांस की अवधि समय, उन्हीं के शरीर माने जो शरीर के रोए हैं, वो रोए से जो रोम कूप होता है, जैसे हम रोम कूप हमारे शरीर में रहता है, रोए होते हैं, रोए से पसीना आता है। भगवान के रोम को से पसीना निकालता नहीं, ब्रह्मांड निकालता है। जैसे बड़े बड़े ब्रह्मांड में दिख रहे, ये ब्रह्मांड का तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, यहाँ ब्रह्मांड का 14 लोक हैं। इसी ब्रह्मांड को प्रकट हो जाता है, महाविष्णु की रोम से प्रकट हो जाता है। माने महाविष्णु कैसे उनका स्वरूप हम लोग को अकल्पनीय, कल्पना भी कर नहीं पाएंगे। वो तो उनकी जिन्हीं की रों कोब से, रोए के पसीना हमने जैसा निकालता, भगवान की रों को से ब्रह्मांड पैदा होता है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे ही उत्पन्न कर लेते। और उसी ब्रह्मांड के अंदर में पुनः हर ब्रह्मांड के अंदर में वही कारणोदक साई विष्णु महाविष्णु पुनः प्रवेश करते हैं, जिनके गर्भ में प्रवेश करने के नाते उनके गर्भोदक साई विष्णु होता है। और उसी गर्भोदक साई विष्णु जब गर्भोदक जल में शयन करते और शेष सज्जा पर शयन करते, और शेष भी जो बनते वही बलराम जी की अंश अवतार होता है। और हाँ, उन्हीं की शेष सज्जा पर करते कारणोदक साई विष्णु,
कर्णधार विष्णु नाभि से कमल नाल निकलता, जिसी कमल नाल के ऊपर 14 लोक विराजमान है। अंतिम लास्ट को जो कमल फूल फूटता वहाँ ब्रह्मा जी की लोक कहा जाता है, बीच में पृथ्वी लोक होता है। और उसी ब्रह्मांडी के अंदर में 7 सागर होता है। 7 सागर ऐसे ही लवण सागर होता है, अमर धरती पर जैसा रहता है, ऐसे भगवान जहाँ पर उसी ब्रह्मांड में और एक भगवान के विस्तार होता है जिसके नाम होते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, माने वो क्षीर सागर में शयन करते। क्षीर माने दूध का सागर है। इसी प्रमाण 7 सागर में क्षीर का सागर भी है, लवण के सागर है, और मीठा पानी के सागर भी है, और मधु हनी जो होता है मधु का सागर भी है, दही का सागर भी है। हाँ, ये 7 सागर वहाँ विराजमान है, और गन्ना जूस का सागर भी है। ऐसा ही 7 सागर की माने सादा पानी के सागर है, गन्ना सागर है, नमकीन सागर यहाँ भी है। ऐसे 7 सागर में क्षीरोदकसाई दही के क्षीर सागर में भगवान शयन करते क्षीरोदकसाई विष्णु। जो क्षीरोदकसाई विष्णु के पास में जो धरती और पृथ्वी पर कभी परेशानी आता है, कोई आतंकवादी मच जाता है, असुर लोगों के उत्पात होता है, तभी क्षीर सागर के किनारे में जाकर देवता लोग को स्तुति करते। अंदर नहीं जाते, भगवान के पास जा नहीं सकते। भगवान की जो क्षीर सागर किनारे में रह कि ब्रह्मा जी को लेकर की पृथ्वी को लेकर की पृथ्वी माता ब्रह्मा जी की निवेदन करता है, पुण्य देवता को उनके साथ जाकर क्षीर सागर जो वहाँ ध्यान भजन करते हैं, पुण्य भगवान क्षीरोदकसाई विष्णु ये धरती पर तरह तरह लीला अवतार करते हैं। अलग अलग लीला होता है अलग अलग युग में, ये सब वर्णन है, ये सिद्धांत बात है। और ये सभी जो अवतार हो रहा है, जितना सभी का स्रोत है देख रहे हैं, ये सब किसकी स्रोत है? बलराम जी की है। ये सब बलराम जी की लीला विलास है। इसलिए बलराम जी जो इतना अवतार इतना स्वरूप सब होता है, बलराम जी की स्वरूप होता है। और कृष्ण तो अपनी गोलोक में अपनी विराजमान करते, किंतु उनकी बड़े भाई रूप में जिनको अपना स्वरूप विस्तार कर रहे हैं, वही बलराम जी की सारी कायो विस्तार होता है हर जगह पर। ये सिद्धांत बात सब चैतन्य चरितामृत में प्राप्ति हो सकता है। यदि आप लोग चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद के द्वारा कमेंट्री टीका पढ़ेंगे, इसको उनके ग्रहण करके, तभी सिद्धांत बात समझ में आएगा। नल तो ये कान में निकालो, दूसरे कान में निकल जाएगा। हाँ, यदि आपको वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। बलराम जी की जन्मतिथि पर उनकी आविर्भाव पर बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। हरे कृष्णा।